प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टाटा प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैदान बचाओ, अस्तित्व बचाओ। जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग जमशेदपुर पहुंचे हैं और जमशेदपुर की ये सोनारी एरिया है और बगल में आप देखिएगा, कैमरामैन दिखाइएगा, ये आपका सोनारी एयरपोर्ट है। और जो टिस्को प्रबंधन है, इस तरह यहाँ पे एरोड्राम का जो बाउंड्री है उसको बढ़ाना चाह रही है। और देखिएगा कैमरामैन इधर थोड़ा, ये जो लाइन लाल दागी किया गया है इसको पूरा टिस्को प्रबंधन लेना चाह रही है और ले करके इसमें एयरपोर्ट का जो भाग है उसको इसमें मिलाना चाह रही है। तो हमारे बीच बहुत सारे यहाँ जो इस बस्ती में रहते हैं वो बस्ती के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। यह बहुत चिंतनीय विषय है कि ये जो आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ पे है और लगातार पलायन कर होते हैं, ये जो रोड है, ये एयरपोर्ट का जो एरिया है, इसमें सम्मिलित करने के विषय में। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि विषय वस्तु क्या है। हमारे बीच में क्रिश्चियन बस्ती की कुछ महिलाएं आई हुई है और एक कुछ मुद्दा है इनके बीच में। क्यों आए हैं आप, थोड़ा सा डिटेल बताइएगा हमारे दर्शकों को। ठीक है, मेरा नाम सुनीला बोदरा है। मैं यहाँ सोनारी क्रिश्चियन बस्ती में रहती हूँ। हम लोग यहाँ क्रिश्चियन बस्ती के लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि टिस्को प्रबंधक के द्वारा ये हमारा चर्च का कुछ ज़मीन और यहाँ फुटबॉल ग्राउंड जो है वो आधा से अधिक उनके द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। उनका कहना है कि रोड चौड़ीकरण और एयरपोर्ट का दीवार को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे हम लोग को बहुत हानि हो रही है क्योंकि हमारे बच्चों को और कोई खेलने की सुविधा नहीं है यहाँ, और कोई ऐसा प्लेग्राउंड नहीं है कि जहाँ बच्चे खेले। और केवल सोनारी क्रिश्चियन बस्ती के ही बच्चे नहीं, अन्य जगह के बच्चे और बहुत से स्कूल के लोग भी यहाँ अपना एनुअल प्रोग्राम के लिए इस मैदान को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग बस्ती वासी लोग यहाँ जमा हुए हैं कि हम लोग मैदान बचाओ और अपना माने अस्तित्व बचाओ अभियान के अंतर्गत यहाँ हम लोग जमा हुए हैं। और हम लोग यही माने टिस्को प्रबंधक से यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इस कार्य के विरोध में हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे बने इस तरह ये ज़मीन को अधिग्रहण करके अपना कार्य करें। आंटी, एक यहाँ पे सुनने में ये भी आया है कि पहले आप लोग मोहल बेड़ा में भी रहते थे। वो पहले जब हमारे माने पुरखाओं को जब यहाँ टिस्को कंपनी के द्वारा नौकरी दिया गया तो उनको बसाने के लिए माहौल बेड़ा में उनको पहले बसाया गया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद टिस्को कंपनी का कहना था कि हम लोग अपना बाउंड्री वाल का विस्तारीकरण करेंगे और माहौल बेड़ा से उन लोगों को विस्थापित करके फिर दिंदरी बस्ती आदितपुर ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पर एक समय ईस्वी तो याद नहीं है, तो बहुत भयंकर बाढ़ आई, तो वहाँ से बाढ़ के बाद उनको उठाकर यहाँ सोनारी क्रिश्चियन बस्ती में लाया गया। लेकिन अभी टिस्को प्रबंधन का ये कार्य देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से हम लोग को वही विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा ना क्या। तो इसीलिए हम लोग सारे लोग माने संयुक्त ग्राम सभा होकर और हमारे जितने भी सोनारी क्रिश्चियन बस्ती के हमारे भाई बहन लोग हैं, हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम लोग इसके विरोध में माने उठ खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, सब एकजुट माने दिखाकर। किन के पास आप लोग गुहार लगाए हैं इस विषय में कि हमारी ये जगह ज़मीन को ना छीनी जाए, है ना? ये आज का प्रभात खबर आप देख रहे होंगे, तो इस समाचार पत्र के माध्यम से हमें सूचना मिला और इससे पहले भी दिनांक आप देख सकते हैं 30/10/2025 का न्यूज़पेपर है, इसमें भी हमें सूचना दी गई कि इस तरह का विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो वासिंदे हैं इनसे किसी तरह का कंसल्टेशन नहीं हुआ, ना किसी तरह का विचार विमर्श किया गया। और टाटा प्रबंधन जो है एयरपोर्ट की चारदीवारी बढ़ाने के नाम पे जो है ज़मीन एक्सटेंड कर रही है और साथ ही साथ
रोड चौड़ीकरण के नाम पे आप देख रहे हैं ये चर्च की जो 4 दीवारी उसको तोड़ा जा रहा है। और ये हमारा सोनारी क्षेत्र का एकमात्र मैदान, आप पीछे हमारे देख सकते हैं, एकमात्र मैदान है, उसको भी 60% ले लिया जा रहा है। और मैं यही प्रबंधन से कहना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य कहाँ खेलेंगे, क्योंकि हमारे पूरे सोनारी क्षेत्र में अब एक भी मैदान नहीं बचा है ऐसा कि बच्चे वहाँ खेल सके। हमारे पूर्वजों ने इसे बड़े संजो कर रखा, और लेकिन अब ये हमारा जो है मैदान, उसका अस्तित्व खतरे में है। तो मैं यही प्रबंधन से कहना चाहूँगा कि हमारी आस्था और हमारी जो पहचान से वो खिलवाड़ ना करें। और हम लोग बहुत चुपचाप तरीके से अभी तक तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम हर स्तर पे इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग डीसी को भी मेमोरेंडम देंगे, और जहाँ तक हो सके जिस स्थान में भी हमें जाना पड़े इस आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग ज़रूर जाएंगे। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे आप लोग बातचीत किए कि नहीं? अभी तक तो उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है जहाँ तक कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें अवगत हो चुका होगा इस बात के लिए, और किसी भी रीति से उन्होंने अभी तक संपर्क नहीं साधा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हमारे इस विषय पर किसी प्रकार, क्योंकि टाटा प्रबंधन से सभी डरते हैं जी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है टाटा प्रबंधन के चलते जो है ना विधायक ना सांसद किसी भी रीति से आगे नहीं आ रहे। और चूँकि हमारी संख्या जो है इस एरिया में जो है हमारी ग्राम सभा चुकी है, और ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दादा क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ा। जो बात अभी आपने सभी से सुना, और मेरा भी इसमें एक ही विचार रखने की बात है कि जिस प्रकार से जो एयरपोर्ट को चौड़ीकरण की बातें सबके नज़र में है, सभी जान रहे हैं, और हम लोग आज इसका खुल के विरोध करने के लिए आए हैं। इसलिए खुल के विरोध करने आ रहे हैं क्योंकि ये जो चर्च दिख रहा है, इस चर्च का जो बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल का भी 40% हम लोग को कवर अप करके पूरे मैदान 60% कवर करते हुए रोड जाने की बात हो रही है। तो हमारा एक ही बात कहना है, चाहे मैनेजमेंट की बात हो या प्रशासन से बात हो, कि किसी के घर को नुकसान पहुंचा के रोड बनाना ये कितना कतिपय होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी अनुरोध हमारा रहेगा कि किसी के धरोहर को बिना नुकसान पहुंचाए अगर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे कि एक अच्छा रास्ता भी उनके लिए भी रास्ता बन जाए, और हमारा भी ये जो जगह है ये सेफ़ रहे, ताकि हम लोग इसमें जो अपना आस्था के साथ में आते हैं इसमें कोई तरह की ठेस पहुंचाने की बात ना हो। और अगर आगे फ्यूचर में ऐसा हुआ तो गेट और हमारा रोड, चर्च का गेट और हमारा रोड एकदम आमने सामने रहेगा। तो मेरा एक ही सोच इस बारे में है, मेरे तरफ से जो बात कहने का है कि किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाए हुए बिना अगर कोई रास्ता प्रबंधन निकालती है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा समाज के लिए भी और उनके लिए भी। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इसका विरोध तो कर रहे हैं, आगे भी इसको आगे स्वरूप देंगे ताकि हम लोग ऊपर लेवल तक, अगर ज़रूरत पड़े तो हम सीएम लेवल तक जाके इसके लिए बात करेंगे, ताकि हम लोग का समस्या का समाधान हम लोग को मिलने पाए। अगला कदम आप लोग क्या उठाना चाह रहे हैं, किनके पास से संपर्क बनाना चाहते हैं ताकि इस तरह का हम लोग का भी पहला स्टेप होगा कि डीसी के से एक मेमोरेंडम देंगे। डीसी से पहले इस मामले में बात करेंगे कि पूरे जिला का अधिकारी को ही मैसेज मिलना चाहिए कि इस तरह का काम, हालांकि हो सकता है उसको पता होगा क्योंकि मैनेजमेंट बिना जानकारी का तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे कि एक बीच बचाव का रास्ता निकले या कुछ भी एक म्यूचुअल बात हो ताकि एक अच्छा निष्कर्ष निकल सके। दादा, एक इतिहास रहा है क्रिश्चियन समुदाय के, जितने भी आदिवासी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, शायद 2 गांव से पलायन हुए हैं, उसके बाद सोनारी उनको मिला है, तो जी, उस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जहाँ तक मुझे याद है, जो मैं अपने चर्च के फाइल को देख रहा था जब, तो उस समय मुझे हिस्ट्री जानने को मिला कि 1800 की जब बात थी, उसमें पहले था आपका महुलबेड़ा, एक महुलबेड़ा इलाका था जिसमें पूरा जंगल था। उस वक्त कोई किसी का घर का बसना शुरू नहीं हुआ था। वहाँ कुछ लोगों को जगह दिया गया, हमारे जो बस्ती में अभी जो हमारे पहले के लोग थे उनको वहाँ बैठाया गया। पहले जब वहाँ भी कंपनी का जब विस्तार होने लगा, कंपनी बोला कि नहीं मुझे ये एरिया भी अपना कंपनी के लिए लेना है, तो फिर वहाँ से उन लोग को उठा करके दिंदली बस्ती आदितपुर एरिया में लोग उनको जगह दिया गया। वहाँ कुछ दिन रखा गया, लेकिन जब वहाँ भी बाढ़ की स्थिति पैदा जब हुई, ये भी 1900 की बात है, मैं एक्चुअली डेट साल नहीं याद कर रहा हूँ, तो 1900 के आसपास फिर वहाँ से इन लोगों को हटा करके सोनारी जो एरिया था, वो भी उस वक्त जंगल था सर, जैसा लिखा हुआ था वहाँ पे, यहाँ लाके बसाया गया। फिर जब यहाँ बसाया गया तो यहाँ बसने के बाद धीरे धीरे यहाँ लोगों आते गए, कुछ लोग यहाँ से टाटा स्टील में नौकरी भी करने गए कंपनी में। इस तरह से बसते 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 आज करीब करीब हम लोग का यहाँ 50 से 100 घर होगा
जो कि हम लोग का पूरे क्रिश्चियन समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये उन्हीं लोग का दिया हुआ है कि पहले माहौलबेड़ा से फिर हम लोग को लाया गया दिनली बस्ती से फिर हम लोग को सोनारी में लाके जगह दिया गया। और यहीं से हम लोग, मैं जब से मेरा बॉर्न बॉटअप यहीं पर हूँ, इसलिए मुझे पता है। मेरा कुछ 55 साल हो गया, तो 55 ईयर्स में मैंने यही देखा है कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा है, सब कुछ सुविधा यहाँ पर है। अच्छा खेल का मैदान हम लोग को मिला हुआ है और इस मैदान से हम लोग का भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम भी आज जिस लेवल पे पहुँचे इसी ग्राउंड का देन है। और इस चर्च की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस चर्च को बड़ी मेहनत से बनाया। पहले मिट्टी का था, मिट्टी के बाद ये सीमेंट हुआ। 1995 में इसको हम लोगों ने सीमेंटिंग रूप दिया। उसके बाद ये आगे चल के अभी इतने दिन से हम लोग इसको यहाँ पे आराधना करते हैं, यहाँ पे अपना आस्था रखते हैं। तो जब इसके ऊपर कुछ हानि हो रहा है, ये इसको भी अधिग्रहण के रूप में ले लिया जा रहा है, तब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब तो इसका हम लोग को विरोध करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत जगह देखता हूँ कि मुझे किसी संप्रदाय से कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना है, बट मैं बहुत जगह देखता हूँ कि जो जगह कहीं कोई रख लेता है तो उसको फिर हटाना बड़ी मुश्किल होता है। हम लोग तो बड़ी ईमानदारी से टाटा स्टील ने जो अलॉट किया है उसे अलॉटेड ज़मीन में अपने आप को रखे हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में प्रबंधन जरूर सोचे, ताकि एक अच्छा निष्कर्ष निकले और हमारे लिए भी सुविधा हो और उनके लिए भी अच्छा काम बने। दादा, एक ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक मैदान है, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी भी अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं, यहाँ ग्रास रूट का प्रैक्टिस किए हैं। वैसे खिलाड़ियों का भी थोड़ा नाम अगर ले लेते तो अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी जो मेरे समय के जानकारी के हिसाब से है। एक सबसे बड़ा खिलाड़ी था, टाटा स्टील को रिप्रेजेंट किया, मिस्टर मिलर राउत, मेसक राउत, धीरज खालखो, बेलखस खालखो, इवन अशोक टुडू जैसे खिलाड़ी। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है पी विजय कुमार जैसे, अभी दिवंगत है, वो हमारे बीच में नहीं है, टीएफए के कोच थे, वो इस खेल का मैदान से उठे हैं। मैं खुद यहाँ से उठा हूँ। प्रदीप बालमूचू साहब खुद एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं आपका फुटबॉल के, वो भी इस मैदान में अपना हुनर दिखाए हैं, तब वो डिवीज़न लेवल तक गए हैं। तो हम लोगों का अस्तित्व इसके पहले काफ़ी, हमारे जो ओल्ड एज के लोग थे उन लोग में हॉकी और फुटबॉल और वॉलीबॉल तीनों खेल में योगदान इसी ग्राउंड से देते हुए आगे बढ़े हैं। मैं भी सबका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस ग्राउंड का उस जो वजूद को अपने में समझते हैं कि यहाँ इस देन को कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। उन लोगों का देन है कि ये ग्राउंड असुरक्षित है और हम लोग इसमें आज भी बच्चों को और युवाओं को अवसर देते कि आप आए और यहाँ पे अपना खेल के आगे जाए। दर्शकों को बता दूं कि ये मैदान हमारे पीछे जो दिख रहा है और ये लाल मार्किंग दिख रहा है, ये चर्च के मुख्य द्वार से होते हुए ये बाउंड्री को तोड़ते हुए इस तरह का मार्किंग किया गया है और पूरा सीधे ले जाया जा रहा है। और जो आपका एयरपोर्ट है उसको व्यावसायिक एयरपोर्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे दर्शक भी जानते हैं, यहाँ पे बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन टिस्को प्रबंधन को क्या आवश्यकता हो गई है कि पुनः इस जो पुराना एयरपोर्ट है, जो पर्सनल एयरपोर्ट के रूप में देखा जाता है, उसको पुनः बड़ा कर दिया जाता है। दादा आइए इधर, क्या वजह है दादा? ये तो व्यावसायिक एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी इसको बड़ा किया जा रहा है। उस जहाँ तक मुझे पता है कि इसका रनवे की वजह से ही इसमें व्यावसायिक तरह का उड़ानें नहीं उड़ती यहाँ से, और चार्टर्ड प्लेन ही यहाँ से उड़ती है। और ट्रेनिंग पायलट ट्रेनिंग की जो उड़ती है फ्लाइट, वो सब यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि इस को बढ़ा करके सिर्फ बाउंड्री वॉल बढ़ाने की बात हो रही। अगर हमको ये समझ में आए कि इन फ्यूचर अगर ये प्राइवेटाइज करके या कॉमर्शियल फ्लाइट भी अगर यूज़ करे, उसका रनवे काफ़ी लंबा होता है। और वो रनवे के लिए अगर रनवे हो तो फिर हमारा जो गोल्फ कोर्स है, रनवे उस तरफ आगे जाना चाहिए, ना कि इस तरफ। अगर रनवे बढ़ेगा, अगर टाटा स्टील ये सोचती कि नहीं हम यहाँ से कॉमर्शियल फ्लाइट भी यूज़ करें, तो वो बात समझ में आती है। बट उनका फ्लाइट जो आज के डेट में है कॉमर्शियल नहीं है, उनका अपना चार्टर्ड प्लान है और उनका अपना सेसना है। और जो भी जितना फ्लाइटेड यहाँ से उड़ती है, एक फ़्लाइट दिन में 2 बार आती है जो कि भुवनेश्वर रांची के लिए जाती है, बट वो भी चार्टर्ड प्लेन है। तो कॉमर्शियल और बोइंग उतरने की सुविधा यहाँ पे इस रनवे के हिसाब से नहीं है। बट वही हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चौड़ीकरण करने का वजह क्या है, और चौड़ीकरण करके एक आम रास्ता जो जमाने से चल रहा है उसको क्लोज करके एक नए रास्ते में आके लाना, ये हमारी समझ से बहुत अलग है। मैं नहीं जानता इसके पीछे लॉजिक क्या है। बट अगर एयरपोर्ट का बात करें तो एयरपोर्ट अगर मान लीजिए बढ़ाया भी जाए, एयरपोर्ट में आने वाले समय के लिए कुछ विचार विमर्श कर भी रहे, तो वो बढ़ना चाहिए टुवर्ड गोल्फ कोर्स।
रनवे उधर बढ़ रहा है, लेकिन ये इस तरफ आने का रीज़न क्या है, ये हमारे समझ से बहुत बाहर है। तो मेरा एक ही विरोध बात का है कि ये इसमें विरोध हम कर रहे हैं कि हमारा मैदान और हमारा चर्च का बाउंड्री और चर्च का जो हमारा जो पार्ट आ रहा है वो किसी तरह से क्षति ना हो। तो दर्शकों को संज्ञान में देना चाहता हूं कि ये जो मैदान जो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में इसको एयरपोर्ट के लिए, रनवे के लिए इस जगह का अधिग्रहण करना चाहती है। इसको प्रबंधन, यहाँ के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ हर दिन मीटिंग कर रहे हैं और किस तरह से इस ज़मीन को बचाया जाए, इस चर्च के बाउंड्री वाल को बचाया जाए, उसके लिए वो लोग जागरूक हो गए हैं और उसको बचाना चाहते हैं। और झारखंड में अभी आदिवासी सरकार है, उन तक ये संज्ञान जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका ज़मीन ना छीना जाए, ताकि यहाँ के बच्चे लोग को मैदान मिल सके और यहाँ से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी बन सके, ताकि टिस्को के रिप्रेजेंट कर सके, ISL खेल सके और झारखंड और पूरे दुनिया का, माने इंडिया का नाम रोशन करें।